सत्कर्म प्रीति न हो, शुभ कर्मों में संलग्नता न हो, साधु जैसा चरित्र न हो, नैतिकता न हो, आप शास्त्र सम्मत न जीवन जी रहे हो, वेद विहित आपका जीवन न हो, तो फिर इतना लंबा जीवन क्या। कई बार साधु संगत थोड़ी देर के लिए भी, एक घड़ी आधी मैं पुण्य आध, कुछ पल के लिए भी। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं उनका मारक प्रभाव होता है, साइनाइड का, जैसे अग्नि छुए तो क्या होगा, वैसे ही सत्य का सत्संग, सत्संगत्वेन निसंगत्वम। बताया कि मेरी पुत्री त्रिजटा उनकी सेवा में है, सीता वहां है अशोक वाटिका में। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान, कोई सहायक मिल गया, अपना मिल गया, मित्र मिल गया। अशोक वाटिका की ओर गए। कैसे जाएं, कहीं मुझे वो निशाचर ही मान लेंगे, मुझे कोई राक्षस मान लेंगे, कैसे जाएं। पहुंचे तो वहां रावण को देखा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण वहां दिखा। जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां रावण था और वह सीता को भयभीत कर रहा था, प्रलोभन दे रहा था, अनेक प्रकार के मनोहार कर रहा था वो रावण। भव मैथिली भार्याम में मोह में तम विसर्जय, बहन नाम तु स्त्रीणाम ममाग्र महिषी भव, ममाग्र महिषी भव। लोकेभ्यो यानि रत्नानि, अद्भुत बात कहता है रावण, तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते। भव मैथिली भार्याम में मोह में तुम विसर्जय। अरे सीते, मेरी भार्या बन जा, उस मोह को त्याग। अब राम कभी नहीं आएंगे, यहां राम कभी नहीं पहुंच सकते। यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान है। मेरी 1000 पत्नियां तेरी दासी बन जाएंगी। इस समूची धरा पर मेरा आधिपत्य है, मेरा वर्चस्व है, मेरा प्रभुत्व है। इस पूरी धरती में क्या त्रैलोक्य में मैं श्रेष्ठ हूं, जयी हूं, पराक्रमी हूं। मैं ही शीर्षस्थ हूं, मैं ही शिखरस्थ हूं, मैं ही अग्र हूं। इस पूरे त्रैलोक्य में कोई सर्वाधिक पूज्य है, महान है, श्रेष्ठ है, जयी है, पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, तो मैं स्वयं हूं। सभी नक्षत्र भयभीत होते हैं मुझसे। अरे सीते, ये सब तेरा हो जाएगा। आचार्य चतुर्सेन की वयम रक्षामः पढ़कर तो देखें आप। आचार्य चतुर्सेन वयम रक्षामः, फिर आपको पता लगेगा कि उसकी पत्नियां वे यशोधरी, जलोधरी, चंडोधरी, मयोधरी, आत्मोदरी और ये मंदोदरी, ये क्या थी। सच इंदिरा भी लज्जित होती थी उनके रूप सौंदर्य को देखकर। इंद्र को कितने बार ऐसा लगता था मेरे पास कुछ है ही नहीं जो रावण के पास है। इंद्र लज्जित होते थे अपना ऐश्वर्य देखकर। यम वरुण कुबेर भयभीत होते थे। यम वरुण कुबेर को, लोकपाल और दिक्पालों को, नक्षत्रों को भय लगता था कि क्या सामर्थ्य है हमारे पास, कुछ भी तो नहीं है, कोई हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। वो मंत्र ज्ञाता है, उस जैसा पंडित, उस जैसा सामर्थ्यवान कौन हो सकता है, जिसके नाम पर ब्रह्मा मौन रख लेते थे। ब्रह्मा कहते अन्य कोई विचार करो मेरे सामने, रावण का विचार नहीं। महादेव जिसके नाम से शांत और समाधि में चले जाते हो, और उन्होंने कई बार कहा कि लंकेश की चर्चा न करें आप, अन्य कोई चर्चा करें।
ये तो विष्णु ही है जो उसे चुनौती देने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो अनंत हैं, अच्युत हैं, इतना सामर्थ्यवान। भव मैथिली भार्याम में मोह में तुम विसर्जय। अरे मैथिली जानती हो कि मेरे पास क्या है? लोकेभ्यो यानि रत्नानि तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यम चैव ददामि ते। मेरे पास बहुत कुछ है। न चापिमं हस्तां त्वां प्राप्तुर्महर्षि राघव हिरण्यकश्यपु कीर्तिमानस गतामिव। राम तुझे नहीं प्राप्त कर सकते अब, क्योंकि उतनी सामर्थ्य जैसी उनकी थी वैसी मेरी ही है।